यात्रा के बहाने वापस राहुल गांधी ने जो नेशनल लीडर्स थे, मतलब अखिलेश यादव है, स्टालिन है, तो जो इंडिया गठबंधन को भी कहीं न कहीं रिवाइव करने की कोशिश की है और मतलब उनकी लीडरशिप को वापस से रिक्लेम करने की कोशिश की है। हाँ, वो बात आपकी सही है। इंडिया का जो गठबंधन है वो एकदम कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब अपने को पूरी तरह से आगे नहीं कर पा रहा है। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उनका बहुत दिख रहा है। पर ये यात्रा से उत्साह आया, स्टालिन भी गए वहां, अखिलेश यादव भी गए वहां। तो और राहुल गांधी की लीडरशिप जो है ना, कि आगे जाके ऑपोजिशन के नेता वो होने वाले हैं, जो मैं मानती हूँ पॉलिटिकल मैसेज जो आया है, बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बिहार की वोट अधिकार यात्रा से, वो वही है। नहीं तो मैम एक बात जी, जी। में कद में ग्रोथ हुआ है, उनका कद ऊंचा हुआ है इससे। नहीं तो मैम ये हिंदी बेल्ट में भी पहला ही उनका एक तरह से इतना बड़ा है, क्योंकि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा देखेंगे, तो वो हालाँकि उन्होंने पैदल चल के 4000 किलोमीटर पूरे देश में नापे थे, लेकिन अकेले बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा की। हालाँकि ये गाड़ी में की, फ़र्क ये है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो लगभग उसका 1/3 जो हिस्सा है उन्होंने बिहार में कवर कर लिया। तो मतलब बिहार पे बहुत फ़ोकस्ड पहली बार एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट पर भी राहुल गांधी फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से साउथ इंडिया पर ही फ़ोकस कर रही थी। नहीं, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और हिंदी हार्टलैंड में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो उन्होंने किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरा जो किस किस तरह वो अपने अलाइज को अपने साथ रखेंगे, खासकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को, वो भी बहुत देखने लायक चीज होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका असर राहुल की अपनी लीडरशिप पे भी होगा। नहीं तो जो अलाइस की आपने बात की, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी है, स्टालिन भी इस बात को कहते रहे हैं। तो एक तरह से ये कांग्रेस के लोग तो अभी से ख्वाब देख रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएँगे। लेकिन अभी तो ऐसा कोई मोमेंटम तो उस तरह का बना नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएँगे। नहीं, राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं कह सकता। ये जो आरएसएस की मीटिंग हुई थी मोहन भागवत के साथ, जो 3 डे की लेक्चर सीरीज उन्होंने दी, उससे तो लगता है आरएसएस और भाजपा की लीडरशिप के बीच में जो मनमुटाव था वो सारा सॉर्ट आउट हो गया है। उससे ये भी मैसेज आया है कि 2029 में बीजेपी का चेहरा मोदी ही होने वाले हैं। तो ये कहना कि 2029 में ऑपोजिशन जीत जाएगी, राहुल गांधी बने, वो बहुत प्रीमेच्योर है कुछ भी कहना है इस स्टेज पे।